बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये जो चिकन कढ़ाई है ये काली मिर्च वाली है। आजकल ये तमाम रेस्टोरेंट्स में बहुत फेमस हो चुकी है। हर कोई इसको खाना बहुत पसंद करता है। तो चलिए आइए जल्दी से चीज़ें नोट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। काली मिर्च वाली चिकन की कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं। सबसे पहले चिकन है मेरे पास 1 किलो, जिनको मैंने कढ़ाई के पीसीस में कटवाया हुआ है। छोटे छोटे पीसेस कटवाने हैं, ज़्यादा बड़े जो हैं वो कढ़ाई में नहीं होते। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है 2 टमाटर। मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो मैं 2 ले रही हूँ। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 3 लीजिएगा। 2 ग्रीन चिलीज़ हैं फ्रेश वाली। एक हमने पहले काट कर डालनी है कढ़ाई के अंदर और एक जो है वो गार्निश के लिए है। मसालों में हमारे पास है ब्लैक पेपर्स, काली मिर्चें हैं, ये मेरे पास साबुत हैं। इसको हम क्रश करेंगे। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, गार्लिक जिंजर का पेस्ट है 1 टेबलस्पून हम लेंगे, यानी कि 1 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून ही जिंजर के हम लेंगे। हल्दी 1/4 टीस्पून है। 4 टेबलस्पून हमारे पास योगर्ट है। और यहाँ पर है पिसा हुआ ज़ीरा, ये हम लेंगे 1/4 टीस्पून। 1 कप हमने ऑयल का लेना है और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया भी है हमारे पास, फ्रेश धनिया है गार्निश के लिए। यहाँ पर हमने चिकन को बोल में डाल लिया है और इसके अंदर हम ये पिसा हुआ गार्लिक और जिंजर है 1 टीस्पून इसको ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है 1/2 कप पानी, ये भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट भी डाल देंगे अभी से और मिक्स कर लेते हैं। गार्लिक जिंजर में ऐसे पानी डालकर ऐसे जब हम चिकन को रख देते हैं मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए, तो जो कढ़ाई होती है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ओनली हमने क्या करना है, सॉल्ट ही डालना है, साथ में गार्लिक और जिंजर। अब हम इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको रख रही हूँ। आप चाहें तो 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। मीडियम पर हमने फ्लेम को ऑन कर लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमारा चिकन था। अगर आप जल्दी में बना रही हैं तो आप मैरिनेट जो मैंने 15-20 मिनट के लिए हमने करके रखा है, आप इसको स्ट्रेट अवे भी ऐसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो हमारे पास टमाटर थे इसको हम डाल देंगे। ऐसे बड़े बड़े ही ऐसे पीस कर लेंगे, क्योंकि फिर थोड़ी देर जब ये पक जाएंगे तो हमने इनका ना छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। आप चाहें तो आप छिलका रिमूव करके भी ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास काली मिर्चें हैं इनको हम क्रश कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करूँगी, वो ये है कि मैंने जब चिकन में गार्लिक और जिंजर और पानी जब डाला था तो मैंने आधा गिलास डाला था, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ जो चिकन है ना वो बहुत जल्द गल जाता है, तो इसलिए आधा जो है ना वो गिलास पानी का वो इनफ होता है इसको गलाने के लिए। अब यहाँ पर हम लिड को बंद कर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने लो से मीडियम पर कर दिया है ताकि जो चिकन है उसमें से पानी अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए। अब यहाँ पर हम लिड को खोल कर देखते हैं। 10 मिनट से हमारा जो चिकन था वो इसी तरह पक रहा था। फ्लेम को हमने तेज़ कर लिया ज़रा। ये जो हमने टमाटर डाले थे इनके जो छिलके हैं वो ऐसे हम उतार लेंगे अब, क्योंकि फिर जब मुंह में आते हैं फिर अच्छे नहीं लगते। और ये टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से ये देखें गल भी चुके हैं। सिर्फ हमने जब चिकन को मैरिनेट किया था गार्लिक और जिंजर के साथ, तब हमने आधा गिलास ही पानी का डाला था। उसी
आधे गिलास ने यहाँ देखें आप कितना सारा चिकन का अपना पानी भी रिलीज़ हो गया है। फ्लेम को हमने हाई पर कर लिया है। अब हमने ये जो पानी चिकन ने रिलीज़ किया है इसको हमने ड्राई करना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास हल्दी है इसको ऐड कर लेंगे। और साथ ही ये जो धनिया पाउडर है इसको ऐड कर देंगे। मैंने टमाटोज़ जो थे वो 2 अदद डाले हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े थे साइज़ में, तकरीबन यानी कि ये 3 ही हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 डाल सकते हैं। टमाटर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप 4 अदद भी डाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम कढ़ाई में टमाटर डाल लेते हैं तो फिर वो मीठी मीठी सी बन जाती है, क्योंकि वैसे भी इसके अंदर हमने रेड वाली मिर्चें तो डालनी नहीं है, ब्लैक ही पेपर हमने डालनी है, काली वाली ही डालनी है। तो इसलिए हमने टमाटरों को भी ध्यान से ही डालना है कि ज़्यादा मीठी सी कढ़ाई ना बन जाए हमारी। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ऑयल। अब इसके साथ ही ये जो हमारे पास ज़ीरा पाउडर था इसको भी ऐड कर देंगे। इसको डालने से कढ़ाई में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अच्छे तरीके से अब हम इसको भूनेंगे, उतनी देर तक भूनेंगे जब तक ये पानी जो है अच्छे तरीके से और ना ज़्यादा ड्राई हो जाए। पानी अच्छे तरीके से अब चिकन में से ड्राई हो गया। इस पॉइंट पर अब ये जो हमने काली मिर्चों को अपनी को क्रश्ड किया था 1 टीस्पून इसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल हमने पाउडर फॉर्म में नहीं डालना, क्योंकि अगर हमारे पास कप से पड़ी होंगी घर में तो उसका जो खुशबू है ना और उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी डल हो गया होगा, उतना हमें खुशबूदार फ्लेवर नहीं मिलेगा जितना इसको फ्रेश क्रश्ड करने में आता है। मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चों का डाला है। आप चाहें तो आपके टेस्ट पर है, आप चाहें तो 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब इस पॉइंट पर हमने डाल देना है ये जो हमारे पास योगर्ट है। मेरे पास ये स्मूथ वाला योगर्ट है, कोई भी इसके अंदर जो है ना वो लम्प्स नहीं है। अब साथ ही यहाँ पर ये जो एक हमारे पास ग्रीन चिली थी इसको मैंने बहुत फाइन काट लिया था। ये अब हमने इसीलिए अभी डाल दी हैं ताकि ये गल जाएं और मुंह में ना आए। यहाँ पर हमें भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल जो है ना वो कढ़ाई तैयार होने पर है। इस पॉइंट पर हमने ये जो हमारे पास गरम मसाला है इसको ऐड कर देना। फ्लेम को अब मैंने लो पर कर लिया है। अब यहाँ पर माशाल्लाह हमारी काली मिर्चों वाली कढ़ाई जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बन के तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पर अगर आपने इस कढ़ाई को नान के साथ या चपाती के साथ खाना है तो आप बेशक इसके अंदर आधा कप पानी का ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई को सिर्फ भूनने का ही काम होता है, जितना आप अच्छा भूनेंगे उतनी ही टेस्टी जो है कढ़ाई वो बन के तैयार होगी। अब यहाँ जो मेरे पास था धनिया, इसको मैंने काट लिया है, वॉश कर लिया है, इसको हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए रखना है, ये मैं सर्विंग के टाइम पर डालूँगी। इस पॉइंट पर अब हम लिड बंद कर देंगे। फ्लेम को मैंने बहुत लो पर कर लिया है, जैसे दम पर कर लिया है। अब हम इसको 1 या 2 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पर लिड के साथ ढककर पकाएंगे ताकि जो हमारा धनिया है उसका कच्चापन चला जाए। हमारी बहुत ही अच्छी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की काली मिर्च वाली कढ़ाई बन के तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा। यहाँ पर हमने अपनी काली मिर्चों वाली जो कढ़ाई है वो डिश आउट कर ली है। माशाल्लाह आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए।
शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।